एक ऐसा पेन जो बहुत ज़्यादा परेशान करता है पेशेंट्स को, उसको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बोलते हैं। तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में हमारे चेहरे के एक हिस्से पर, या तो राइट साइडेड हो सकता है, लेफ्ट साइडेड हो सकता है, बहुत तेज़ पेन आता है। और पेन होता है जैसे हम शूटिंग पेन बोलते हैं, ऐसा लगता है जैसे करंट सा लग गया हो। तो पेशेंट्स आके बताएंगे कि जब भी, कई बार कुछ भी ट्रिगर नहीं होता, बट ज़्यादातर जैसे उन्होंने चेहरे पे टच किया या कुछ ब्रश किया, तो तब उनके एकदम से या तो इस वाले हिस्से पर या यहाँ वाले हिस्से पर चेहरे पे एकदम से बहुत तेज़ दर्द आता है। और कुछ सेकंड के लिए ऐसे लगता है जैसे किसी ने बहुत तेज़ बिजली का करंट लगा दिया हो या किसी ने चाकू मार दिया हो। जनरली पेशेंट इस तरीके से अपने पेन को बताते हैं। तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बेसिकली होता क्या है, तो हमारे चेहरे पे एक नस होती है जो हमारे चेहरे की सेंसेशन को ब्रेन में पहुंचाती है, जिसको हम ट्राइजेमिनल नर्व बोलते हैं। इसकी 3 ब्रांचेज होती हैं, नाम से ही पता लग रहा है। पहली ब्रांचेज होती है उसको ऑफ्थेल्मिक नर्व बोलते हैं, जो हमारे ऊपर के माथे के हिस्से के ऊपर वाले हिस्से को सेंसेशन के ऊपर पहुंचाती है। दूसरी मैक्सिला रीजन जो होता है, हमारे चेहरे का जो बीच वाला हिस्सा होता है, मैक्सिलरी नर्व होती है। और तीसरी हमारी जो मैंडिबल बोन होती है, इसके ऊपर का जो मैंडिबुलर एरिया होता है, इसकी सेंसेशन को पहुंचाती है। किसी कारणों से इस नस में कुछ डैमेज हो सकती है। इनफैक्ट 70% केसेस में कुछ कारण होता ही नहीं है, जिसको हम इडियोपैथिक बोलते हैं। या फिर जैसे मैंने बताया, कम कारणों से कुछ ब्रेन में कुछ इशू आ गया, उस वजह से ये सेंसेशन अपने आप ही ब्रेन में पहुंचने लगती है, जिसको हम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बोलते हैं। तो सबसे पहले अब तो दर्द किस तरीके का होता है, तो पेशेंट्स को शुरू में क्या होगा, कुछ सेकंड्स के लिए जब भी पेन स्टार्ट होता है, कुछ सेकंड्स के लिए एकदम करंट सा आके लगता है, बहुत तेज़ करंट सा आएगा, 2-3 सेकंड आएगा, चला जाएगा। कई बार ये घंटे में 5 बार हो सकता है, 6 बार हो सकता है। कई बार ये 1 बार हुआ, फिर दिन में 2-3 बार ही होगा। कई बार 1 बार होकर 2-3 दिन बाद होगा। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है इसकी, लेकिन जब भी ये दर्द होता है बहुत तेज होता है। ट्रिगर जो हम बोलते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे दर्द एकदम से ट्रिगर हो सकता है। ज़्यादातर इसमें होता है पेशेंट से कोई ब्रश वगैरह किया अपना, और या फिर पेशेंट ने शेविंग की, या कुछ बातें करने से भी हो जाता है। कई बार होता है कि सर्दी के मौसम में स्पेशली ठंडी हवा लगने से पेशेंट को ये वाला दर्द ट्रिगर हो जाता है। और बहुत से पेशेंट्स को हमने देखा है कि वो अपना चेहरा पूरा कवर के रखते हैं, कोई मफलर वगैरह बांध के रखते हैं, ताकि इस पर ठंडी हवा ना लगे, उनका दर्द ट्रिगर ना हो। अच्छा, एक बहुत कॉमन जो दिक्कत आती है ऐसे पेशेंट्स के दर्द को डायग्नोस करने में, वो होता है डेंटल कैरीज, जो डेंटल पेन होता है। तो देखिए, काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, उनके दांत निकलवा चुके हैं, कैविटी है वो निकलवा दी, फिलिंग करा दी, बट उसके बाद भी पेन परसिस्ट करता है। तो ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। डेंटल जो पेन होता है बिल्कुल लोकलाइज्ड पेन होता है, टीथ में कुछ इन्फेक्शन हो गया उस वजह से होता है। और बड़ा सिंपल तरीका है पता करने का, जब भी आपको दांत का दर्द होगा, पेशेंट जनरली ऐसे या कुछ गर्म सिकाई करेगा, दांत को पकड़ेगा, उससे उसको रिलीफ मिलता है। जबकि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया वाला पेशेंट चेहरे को बिल्कुल भी ना तो टच करेगा, ना किसी को करने देगा, क्योंकि जब भी टच करता है वो तो एकदम से बहुत तेज़ पेन बढ़ जाना है। अब इसके बाद आते हैं सेकंड चीज़ कि इसके कारण, जैसे मैंने बताया कि इडियोपैथिक 70% में होता नहीं है। बाकी कुछ केसेस में क्या होता है कि जैसे ब्रेन में एक खून की नली होती है, वो उस नस को टच करने लग जाती है, उसकी वजह से वो नस एक्टिव हो जाती है, हाइपर एक्टिव हो जाती है। इसके बाद आता है कि डायग्नोसिस क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, आपके सिम्टम्स होते हैं पेशेंट्स के, डॉक्टर जनरली उनको देख लेते हैं। कुछ केसेस में एमआरआई ब्रेन जरूर कराते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसपे हमें कुछ ट्रीटमेंट चेंज करने की ज़रूरत है, ब्रेन के अंदर कुछ ट्यूमर वगैरह तो नहीं है, जो बहुत ही रेयर केसेस में होता है। अब जब ये सारा हो गया, तो अब लास्ट में आता है इसका मैनेजमेंट कैसे करना है। तो मैनेजमेंट करने के लिए पहली बात तो ये नॉर्मल पेन नहीं है, जो हमारे हाथ में कंधे में चोट लगने के बाद जो दर्द की दवाइयाँ पेन किलर देते हैं, उनसे ये वाला पेन जनरली कंट्रोल नहीं होगा। इट इज़ कॉल्ड अ न्यूरोपैथिक पेन, न्यूरैल्जिक पेन। और इस वाले केसेस में जो दवाइयाँ होती है वो नर्व्स के लिए होती हैं, बड़ी डिफरेंट क्लासेस होती है। 60-70% केसेस में नर्व्स वाली जो मेडिसिन होती है उनसे अच्छा खासा रिलीफ मिल जाता है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होगा कि दवाइयों से रिलीफ आया तो उनकी डोजेज बढ़ाने पर उनको पेशेंट्स को सिडेशन बहुत रहता है, नींद बहुत आने लगती है। अगर वो वाली कंडीशन आ गई तो इसमें नर्व ब्लॉक होते हैं, वो सुन कर देते हैं जिस नस की वजह से दिक्कत हो रही है। उसकी अलग अलग टेक्निक्स हैं, लेकिन बेसिकली सारा उसके पीछे सोर्स यही होता है कि हम पीछे उसको नस को सुन कर सकें। रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन होता है एक तरीका, जिसमें उसको हम बर्न कर देते हैं। एक एल्कोहल न्यूरोलिसिस होता है, ग्लिसरॉल न्यूरोलिसिस होता है। इन सब से नस करीब 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, वो हर पेशेंट का डिपेंड करता है कितने दिन तक रह सकती है। उसके बाद वो वापस पेन आ जाता है, दोबारा वाला ब्लॉक लगा सकते हैं। कुछ केसेस में क्या होता है कि पेशेंट को सर्जरी भी करानी पड़ सकती है, बट ये वाली चीज़ होती है, इट डिपेंड्स अपॉन किस तरह की कंडीशन है आपके ब्रेन में। जैसे मैंने बताया कि नस को कोई ब्लड वेसल टेस्ट तो नहीं कर रही है,
तो ये 2-3 चीज़ें ज़रूर होती हैं जो हमें देखना होता है, फिर हम उस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स मेडिसिन पे सेटल हो जाते हैं, मेडिसिन से उनको लंबे टाइम आराम रहता है। और ये प्रेडिक्ट कोई नहीं कर सकता कि कब होगा, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं रेमिशन में चले जाते हैं जिनके लिए ये दर्द बंद भी हो जाता है। तो अगर कोई जैसे दवा पे सेटल हो गया, मेडिसिन पे सेटल्ड है, तो कई महीनों तक उसको कोई पेन नहीं है, तो धीरे धीरे उन दवा को हम कम करके बंद भी कर सकते हैं। बट ये वाला डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपके डॉक्टर को लेना है। अगर आप ट्राइजेमिनल न्यूरल्जी के पेशेंट तो अपनी तरफ से कभी भी मेडिसिन को बंद ना करें, क्योंकि ये वाला दर्द एक बार दोबारा आएगा तो बहुत तेज आएगा और बहुत परेशान करेगा। आशा करता हूँ कि आपको आज के वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के बारे में। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए या हमें मैसेज कीजिए। थैंक यू।